हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके लिए 40 डेज का एक स्टडी प्लान लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि अपना 40 डे का स्टडी प्लान किस पैटर्न से बनेगा। देखिए, आपको भी इसे नोट डाउन कर लेना है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको डेली आपको क्या वर्क करना है वो लिखा है, उसके अंदर आपको लगभग कितना टाइम लगेगा वो लिखा है, और उसके बाद में मैंने एक मार्क्स का कॉलम रखा है। वो मार्क्स का कॉलम मैंने अभी खाली रखा है। तो अपन देखेंगे कि उसके अंदर अपन क्या करेंगे जिससे कि अपन रेगुलर अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अकाउंट्स जो सब्जेक्ट लिया है उसमें आपको क्या करना है, रेगुलर के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। रेगुलर आप यदि 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि 2 बड़े क्वेश्चन ले लेने हैं और 3 छोटे क्वेश्चन ले लेने हैं। ये आप रेगुलर करेंगे तो लगभग आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपको लगभग 1.5 आवर भी लग सकता है। कभी कभी अपन जब बड़े क्वेश्चन के अंदर उलझ जाते हैं तो आपको जब प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लग जाता है, और आपको जो 3 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन होंगे लगभग आधे घंटे में हो जाएंगे। इससे कम टाइम में भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ले लिया है कि मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपका पूरा अकाउंट्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, बेसिकली सारी चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल होता है। तो इसको आप याद करेंगे तो एग्जाम टाइम पे वापस वही चीज आएगी, वापस आप भूल जाएंगे और वापस आपको एग्जाम में याद करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आधा चैप्टर आप रेगुलर का समझिए, उसके क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप देखिए। लगभग आपको जब यदि आधा चैप्टर आप करेंगे, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी पहले से तैयारी है, तो लगभग 45 मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट इकोनॉमिक्स को भी कर सकते हैं यदि आप रेगुलर पढ़ें तो। चलिए, इसके बाद में आता है बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें याद करने का ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या करना है, बिजनेस के अंदर 2 क्वेश्चन डेली के याद करने की कोशिश करनी है। अब ये 2 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, ये 2 क्वेश्चन इस पैटर्न के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल्स आ गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आ गया। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन आपने लिए तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। तो इस पैटर्न से आप अपना बिजनेस का कोर्स भी कंप्लीट इजीली कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन आप करते हैं तो लगभग इसमें भी आपको 45 मिनट्स लगते हैं, रेगुलर करेंगे आपको। चलिए, इसके बाद देखते हैं अपन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि बच्चे जनरली एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही इसको पढ़ना चालू करते हैं, इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप रेगुलरली 30 मिनट्स का एटलीस्ट टाइम थोड़ा बहुत इंग्लिश को दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो एक कॉन्सेप्ट का अपना मतलब क्या है कि आप कोई भी, जैसे कि आप यदि नोटिस देख रहे हैं कि नोटिस को कैसे लिखना है, तो आज एक दिन के अंदर आप थोड़े बहुत नोटिस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस पैटर्न से नोटिस लिखा जाता है। या फिर आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको एक एक करके दिन का एक टॉपिक आपको लेना है। बस उसके अंदर आपको 30 मिनट्स लगभग लगने वाले हैं। तो 30 मिनट्स के अंदर आप यदि रेगुलर इसको करते जाएंगे, कभी इसके अंदर अपन क्या ले सकते हैं, जो रीडिंग सेक्शन है वो ले लिया अपन ने, कभी इसके अंदर अपन जो अपना लिटरेचर सेक्शन है वो ले लिया। तो इस पैटर्न से आप यहाँ पे इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने हिंदी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है। तो हिंदी, एंटरप्रेन्योरशिप और इवन मैथ्स के अंदर भी ऑप्शन रहता है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है आपको तो ध्यान रखना ही है कि आपको क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो डेली का मैथ्स के अंदर 2 घंटे का आपको टाइम देना ही पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने वहां पे लिखा है कि आप 2 एक्सरसाइज कीजिए। पहले आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी की कंप्लीट 2 एक्सरसाइज कीजिए। उसके अंदर लगभग आपको 2 आवर्स लगेंगे। कोई एक्सरसाइज छोटी होगी तो उस समय टाइम कम लगेगा, कभी एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी होती है तो 2 आवर्स से भी ज्यादा लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज लिख दिया है। हिंदी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आपको क्या करना है, डेली का आधा घंटा रीड कर लेना है। जो भी इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं उनको एक बार मीनिंग को अच्छे से समझ लेना है। रेगुलर यदि आप आधा घंटा या फिर 20 मिनट भी आप देते हैं तो भी आपका हिंदी और एंटरप्रेन्योरशिप में काम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक मार्क्स का कॉलम रखा है। मार्क्स के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, देखिए अपन यहाँ पे डेली के आप अपने आप को 10 मार्क्स देने वाले हैं। अब 10 मार्क्स कैसे आएंगे वो आपको देखना है। मतलब डेली आपका एक टेस्ट हो रहा है 10 मार्क्स का। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि अकाउंट्स के अंदर मैंने आज के मेरे 5 क्वेश्चन कर लिए, तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, 3 मार्क्स दे दूंगा। ओके, ये बात आपको समझ में आई। इकोनॉमिक्स के अंदर यदि मैंने आधा चैप्टर कर लिया तो मैं अपने आप को 2 मार्क्स दे दूंगा। इसी पैटर्न से बिजनेस के अंदर 2 मार्क्स दे दूंगा। इंग्लिश के अंदर यदि मैंने आधा घंटा पढ़ाई कर ली तो मेरे 1 मार्क हो जाएंगे। और इसी पैटर्न से यदि हिंदी की मैंने पढ़ाई कर ली तो मेरे यहाँ पे 2 मार्क्स हो जाएंगे।
तो इस पैटर्न से आप अपने यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। देखिए ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, जिसके मैथ्स है उसको मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी ज्यादा वेटेज देना है। तो ये आपके देखिए 40 डेज का प्लान है, तो 40 डेज इंटू 10 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 400। अब इन 400 में आपका कितना स्कोर रहता है, इसी के ऊपर बेस रहेगा आपके रिजल्ट का स्कोर। जितना आप यहां पे स्कोर करेंगे अच्छा, उतना ही आपका रिजल्ट के अंदर स्कोर आने वाला है। तो आप अपने आप को ईमानदारी से ये मार्क्स अलॉट करेंगे। रेगुलर आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मेरा 85% यहां से मार्क्स आए। यदि आप यहाँ पे 85% स्कोर कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम के अंदर भी 85 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे। और इसके बाद में अपन देखते हैं थोड़ा बहुत डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं उतना हमेशा बेटर रहता है, बट आजकल बच्चे ज्यादा इतना मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, इसलिए मैंने जो अपना टाइमिंग यहाँ पे आपको बताया है उसके अंदर स्टार्ट ही मैंने यहाँ पे 6 बजे से चालू किया है। आप इतनी कोशिश तो कीजिए कि आप एटलीस्ट 6 से 7:30 का टाइमिंग पढ़ाई को दीजिए। तो सबसे पहले आप उठते ही क्या कीजिए, आप यहाँ पे इको और बिजनेस इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको 45 मिनट्स पढ़ना है तो लगभग जो 1.5 घंटा का टाइम है वो आप इको और बिजनेस को सुबह ही कंप्लीट कर लीजिए। तो 10 to 11 आप अकाउंट्स का यहाँ पे जो स्मॉल जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में 11 से लेके 12 ये आप हिंदी और एंटरप्रेन्योरशिप इसको भी आपको, क्योंकि रीडिंग ही करनी पड़ती है तो इनको बस रीड करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपको वापस से 3:30, खाना खा लिया आपने, उसके बाद में यदि थोड़ा सा रेस्ट करना है तो आपने रेस्ट भी कर लिया, और उसके बाद में आपको 3:30 से 5:30 तक 2 घंटे फिर से अकाउंट्स के बड़े क्वेश्चन करने हैं। जिसके मैथ्स भी है तो उसको अपने टाइम को उस हिसाब से अलॉट करना है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई के लिए निकालें। और नेक्स्ट रात को आपको क्या करना है, बस रात को आपको 9 से 9:30 एक बार जो पूरा दिन अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से अपने आप को मार्क्स दे देने हैं, और उसको वापस से हल्का सा रिवाइज कर लेना है कि मैंने आज पूरे दिन क्या पढ़ाई करी है। तो ये बात अपन ने कर ली कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए और आपका जो स्टडी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये अपन ने दोनों चीजें देख ली है। तो आज अपनी शेयर कैपिटल की क्लास तो नहीं हो पाई है, बट कोई बात नहीं, अपन कल से उसे वापस से रेगुलर करने वाले हैं। 7:30 से 8:30 आपको रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।